अब हम लोग जो कल विषय पढ़ रहे थे, मैंने आपके सामने कुछ आयतें रखी थी। व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण 17 का 18 से 20, उसके बाद व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय उसका 8 से 16 तक भी हमने कल ध्यान दिया। परमेश्वर इस्राएलियों के सामने जब ये व्यवस्था रखा, जैसे मैंने बोला ना, व्यवस्था में क्या क्या है, क्या क्या है? विधि, नियम, आज्ञा और न्याय। अब ये विधि बोलने वक्त क्या क्या है, एक एक काम कैसे कैसे करना उसका तरीका है, उसको बोलते हैं विधि। और फिर नियम है, ये चीजों को करना, ये करना है, उसको कैसे करना उसको क्या बोलते हैं, विधि। अब आज्ञा इससे हटकर है, पालन करना। विधि है, नियम है, आज्ञा है। नियम सबसे पहले क्या है, आज्ञा है, उसके बाद नियम, फिर विधि। अभी उदाहरण, आप अभी जिधर काम कर रहे हो, कोई भी, आप पुलिस में हैं, आपने ड्यूटी करना है, ये आज्ञा है। नियम है सुबह इतने बजे से इतने बजे तक, ये नियम पालन करना है। अब विधि क्या है, अब आप आज्ञा मानकर तो आ गए, नियम का पालन कर रहे हैं। अब नियम का पालन करना कैसे है, उसको क्या बोलते हैं, विधि। आप आते वक्त आपका ड्रेस का क्रीज बराबर होना, जूता पॉलिश होना, उसके बाद जब खड़े होंगे, आपको कहीं ड्यूटी में खड़ा किया है, अटेंशन में होना है, टोपी कौन कैसा होना, हाथ में डंडा होना, बंदूक होना, यह सारा कुछ, टाइम भी सारा कुछ, उसको क्या बोलते हैं, विधि। अब इससे हटकर है न्याय। न्याय का मतलब क्या है, परमेश्वर ने सुनाए हुए फैसले। अब ध्यान रखना, हम विश्वासी लोग बाइबल वचन अच्छी तरह पढ़ना क्यों है, परमेश्वर ने समय समय पर अपने फैसले सुनाए हैं। समझाने के लिए एक उदाहरण, आप कभी वकील के पास जाओगे ना, वकील के ऑफिस में उसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह के जो फैसले होते हैं ना, कोई भी केस का हो, वो फैसले का कॉपी उसने अपने पास रखा और उसको वो स्टडी करता, उसका अध्ययन करता। क्यों? सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में आया कैसे, क्योंकि देश में तो संविधान है। अब हम तो नियम को